नीतीश कुमार झंझारपुर लोकसभा सीट से लड़ सकते हैं चुनाव। विपक्षी एकता महाबैठक के बाद चर्चा हुई तेज। भाजपा जगन्नाथ मिश्र के विधायक पुत्र को बना सकती है उम्मीदवार। भगवा पार्टी की नजर वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल पर भी। एक बार फिर देवेंद्र प्रसाद यादव चाहते हैं राजद से टिकट। पटना में विपक्षी पार्टियों की एकता के लिए आयोजित बैठक काफी महत्वपूर्ण रही। इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जलवा सिर चढ़कर बोल रहा था और मौके पर उपस्थित विपक्ष के सारे बड़े शत्रपों ने उनकी जमकर तारीफ की। इसके बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि आखिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहां से लोकसभा चुनाव लड़ेंगे। वैसे मीडिया में पिछले दिनों इस बात की काफी चर्चा रही कि नीतीश कुमार उत्तर प्रदेश के फूलपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे, परंतु इसी बीच बिहार के झंझारपुर की जदयू इकाई ने नीतीश कुमार को झंझारपुर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया। इसके बाद मीडिया में झंझारपुर लोकसभा सीट को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। यदि नीतीश कुमार झंझारपुर से लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं तो इसकी चर्चा होना स्वाभाविक है। इस सीट पर देश विदेश की मीडिया की नजरें यकायक टिक जाएंगी, इसलिए हम आज यहां झंझारपुर लोकसभा सीट की चर्चा करने जा रहे हैं, जहां से जदयू सीएम नीतीश कुमार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। परंतु सवाल उठता है कि क्या स्थानीय लोग भी यहां से नीतीश कुमार को चुनाव लड़वाना चाहते हैं। इसकी जमीनी हकीकत को जाने बिना जनता दल यूनाइटेड को जज्बात में आकर कोई फैसला नहीं करना चाहिए। बताते चले कि झंझारपुर मधुबनी में स्थित एक नगरवानुमंडल है। ये लोकसभा के साथ साथ विधानसभा सीट भी है। वर्तमान में जगन्नाथ मिश्र के बेटे एन मिश्र बीजेपी यहां से विधायक हैं। झंझारपुर अपने जीर्ण शीर्ण पड़े टीलों, खंडहरों, मूर्तियों एवं शिलालेखों के माध्यम से अपने अतीत के गौरव को पेश करता है। मिथिलाक्षर अथवा तिरहुत में उत्कीर्ण ये प्राचीनतम शिलालेख है। श्रीधर ने अपने राजा न्यायदेव की कृति का बखान किया है। श्रीधर की कालजयी प्रतिभा के कारण पंडित सहदेव झा ने उन्हें अपर चाणक्य कहा। नान्यदेव ने 1097 ईस्वी में अपनी सामरिक शक्ति तथा श्रीधर की कूटनीति के बल पर मिथिला राज्य प्राप्त किया था। आधुनिक काल में मिथिला ने उन्हीं के नेतृत्व में अपनी स्वतंत्र सत्ता का सुख भोगा था। कमाल आदित्य स्थान में अष्टदल कमल, मकर वाहिनी और कच्छ वाहिनी की मूर्तियां हैं। मंदिर के चौखट पर उत्कीर्ण नर नारियों की प्रतिमाएं कर्णाट काल की कमनीयता की कहानी कहती प्रतीत होती हैं। नान्य के बाद उनके पुत्र मल्ल और गंगदेव में राज्य का बंटवारा हो गया। उल्लेखनीय है कि झंझारपुर की राजनीति पिछड़ों और अति पिछड़ों के बीच घूमती है। झंझारपुर लोकसभा सीट की राजनीति बिहार के अन्य सीटों के मुकाबले एकदम अलग है। पहले ये सीट मधुबनी के अंदर ही आती थी, लेकिन 1972 में ये लोकसभा सीट बनी। यहाँ अब तक इस सीट के अस्तित्व में आने के बाद से 12 बार लोकसभा के चुनाव हो चुके हैं, जिसमें से 10 बार इस सीट का प्रतिनिधित्व पिछड़े या अति पिछड़े वर्ग के सांसद करते रहे। यहाँ सारी राजनीतिक पार्टियां इसी समीकरण पर काम करती हैं और उन्हें इसके बदले ही सफलता हासिल होने का भान रहता है। इस सीट को पहली बार 1972 में बनने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र ने जीता था। उसके बाद 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद हुए चुनाव में यहां से डॉक्टर गौरी शंकर राजहंस ने जीत दर्ज की। इन दोनों के अलावा इस सीट का प्रतिनिधित्व हमेशा से पिछड़े और अति पिछड़े सांसद ही करते रहे हैं। इस सीट पर देवेंद्र प्रसाद, जो यादव जाति से हैं, लगातार जीत की हैट्रिक लगाई। 1989 से 1998 तक वही इस सीट से सांसद रहे। वो यहां से जनता दल के टिकट पर लोकसभा पहुंचे थे। उन्होंने दोबारा 1999 और 2004 में इस सीट से जीत दर्ज की, लेकिन तब वो राजद के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। ये सीट मोदी लहर में 2014 में भाजपा के हिस्से में आई। यहां से वीरेंद्र चौधरी जीतकर सांसद पहुंचे। 2019 में जब भाजपा और जदयू मिलकर लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, तो बिहार की ये सीट जदयू के हिस्से में आई, जहां से जदयू ने रामप्रीत मंडल को अपना उम्मीदवार बनाया और उन्होंने यहां से जीत हासिल की। ये वही सीट है जिसके अस्तित्व में आने के बाद से केवल एक बार कांग्रेस 1984 में यहां से जीत दर्ज कर पाई। झंझारपुर लोकसभा सीट में खजौली, बाबूबरही, राजनगर, झंझारपुर, फुलपरास और लौकहा जैसी 6 विधानसभा सीटें आती हैं। ये ब्राह्मण, यादव और अति पिछड़ा बहुल क्षेत्र है। जहां यादव 20% वोटर है, वहीं ब्राह्मण भी 20% के करीब है, जबकि अति पिछड़ा सबसे ज्यादा 35% है। इसके अलावा मुस्लिम मतदाता 15% और बाकी अन्य जातियों का वोट प्रतिशत 10 है।
वैसे तो ये सीट जदयू के पास है, परंतु इस सीट पर कई बार राजद का कब्जा रहा है। इसीलिए राजद भी चाहता है कि इस सीट से उसका उम्मीदवार महागठबंधन का संयुक्त उम्मीदवार बने। दूसरी ओर खबर है कि झंझारपुर के पूर्व सांसद देवेंद्र प्रसाद यादव फिर से राजद के बैनर तले चुनाव लड़ना चाहते हैं और वे इसके लिए प्रयासरत भी हैं। राजनीतिक जानकार बताते हैं कि यदि डीपी यादव अपने मिशन में कामयाब नहीं हुए तो वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़कर महागठबंधन की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। उधर ये भी कहा जा रहा है कि भाजपा के पास कोई सटीक उम्मीदवार नहीं है, इसीलिए वो जगन्नाथ मिश्र के विधायक पुत्र को उम्मीदवार बना सकती है। दूसरी ओर भाजपा की नजर जदयू के वर्तमान सांसद रामप्रीत मंडल पर भी है। भगवा पार्टी चाहती है कि रामप्रीत यादव भाजपा में आ जाएं ताकि उनको झंझारपुर से भाजपा का उम्मीदवार बनाया जा सके, परंतु वास्तविकता अभी भी भविष्य के गर्भ में है।